रामाय नमः कार्यम। इसका सीधा साधा आशय है कि वस्तुतः प्रणाम करने के योग्य केवल राम जी ही हैं। भगवान ही प्रणाम करने के योग्य हैं, और जो प्रणाम करने के योग्य हो उसी को प्रणाम करना चाहिए। इसका आशय दूसरा मत लगा लेना उठपटांग, कि अब तो हम कथा सुने आए तो राम जी को ही प्रणाम करेंगे, अब पशुपतिनाथ जी का तो दर्शन ही नहीं करेंगे। हाँ, ये उठपटांग अर्थ है, ऐसा मत लगा लेना। मानिए सवही राम के नाते। वैष्णव देखिए मारू जी, सच्चा वैष्णव वही है जो किसी का भी तिरस्कार न करे। किसी का भी तिरस्कार यदि हमसे हो रहा है, जितने अंश में हमसे तिरस्कार हो रहा उतने अंश में हम भगवान से विमुख हो गए, क्योंकि हमारे आराध्य सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। किसी की भी निंदा उनकी निंदा है, किसी का भी तिरस्कार उनका तिरस्कार है, और किसी का भी सत्कार उन्हीं का सत्कार है। किसी को भी किया गया नमस्कार उन्हीं को नमस्कार है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः राघवम प्रतिगच्छति केशवम प्रतिगच्छति। आप कहीं प्रणाम करोगे सब जाएगा, वहीं वहीं पहुंचेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, बुंदेलखंड की बात है, एक हनुमान धारा नामक पवित्र स्थल पर, हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, एक चित्रकूट में हनुमान धारा है, वो नहीं, ये दूसरा हनुमान धारा, ये ओरछा के निकट। तो हम भी थे, साथ में दर्शन करके आ रहे थे। तो एक गांव में जहां रुके थे वहां पहुंचे, तो गांव के एक नाऊ ने कहा, नाऊ जानते ना, नाई हजामत बनाने वाला, नाई ने कहा महाराज जी से, भक्तमाली जी से, देहाती भाषा में, महाराज ये हमारे इतने के गौण बब्बा आए, इनके पांव पल्लो। वहां की भाषा में बोला, माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा नाम के देवता हैं, इनको प्रणाम कर लो। सर्दी का समय था, महाराज जी कपड़े का बिना फीता वाला जूता पहने थे और सिर पर गमछा बांधे हुए थे, सर्दी थी। तो महाराज जी ने तुरंत जूता खोल दिया अपने पैर के ही एड़ी के सारे से, और सिर की साफी गमछा हटा के उस देवता के चबूतरा पर सिर रखकर प्रणाम करके बोले, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। हम दूर खड़े थे, जैसे बाबा बैठे इतनी दूर हम खड़े थे। हम भी पैर में चप्पल पहने हुए थे, हम तो न चप्पल उतारे न हम प्रणाम किए। हम मन में सोचने लगे, ए भाई ये गौण तो एक प्रकार से क्षत्रिय जाति के देवता होते हैं, क्षत्रियों में भी थोड़े छोटे माने जाते हैं, हमारा तो शरीर ब्राह्मण कुल का है। ये लोग तो जब किसी के सिर पे आते हैं तो ब्राह्मणों के बालकों को प्रणाम करते हैं, तो हम इनको काहे को प्रणाम करें? वो महाराज जी तो बड़े सीधे हैं, इनको कोई भी कुछ कह दे सबकी बात मान लेते हैं। हमने प्रणाम नहीं किया, पर मन में हुआ कि ऐसे क्या प्रणाम करना चाहिए, चाहे जहां जहां कहो वहीं प्रणाम कर लो। आश्चर्य की बात है। तो जैसे ही महाराज जी आए तो बड़े सावधान रहते थे महाराज। जैसे शाम, हाँ पंडित जी अब समय बर्बाद मत करो, सायंकालीन समय है, संध्योपासन। तो हम तो स्नान करके संध्योपासन में बैठ गए। महाराज जी अपने शांति से आसन पर बैठे थे, उनके तख्त के निकट ही हम संध्या कर रहे थे। लेकिन मन में वो प्रश्न हमारे उठ रहा था। तो संध्योपासन जब पूर्ण होने के बाद हमने महाराज को साष्टांग किया कि महाराज जी एक मन में जिज्ञासा है, बोले पूछो। उनके आप वहाँ से आ रहे थे, गांव के नाऊ ने कहा कि गौण बब्बा इनको पाँव पल्लो, तो आपने जूता भी खोल दिया, सिर का वस्त्र भी हटा दिया, एकदम बड़े भावना से प्रणाम किया, और चौपाई भी बोली, जो शिशोषि तब चरण नमामि, मुंह पर कृपा करिए वो स्वामी। ऐसे चाहे जहां प्रणाम कर लेना चाहिए क्या?
हमने सहज भाव से पूछा। महाराज जी ने उत्तर दिया, पंडित जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान, सी राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये केवल दूसरों को व्याख्यान देकर सुनाने के लिए कि खुद मानने के लिए भी है। बोले श्री नामदेव जी महाराज ने प्रत्यक्ष प्रेत में दर्शन कर लिया पंडरीनाथ जी का। ये तो ग्राम देवता हैं, किसी न किसी का भलाई करते हैं। देखो प्रणम्य भगवान हैं, किसी को भी किया गया प्रणाम भगवान के चरणों में ही पहुंचता है। ये यहां सामने लिखा है, देखो यही लिखा है, सो अनन्य जाके असमतन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखी हैं। सो अनन्य जाके असमतिन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पर यहां रामाय कार्यम नमक अर्थ है, जहां कहीं प्रणाम करो समझो हम राम जी को ही प्रणाम करो। रामाय कार्यम नमः। दूसरा भाव है संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे प्रणाम का उत्तर देने वाले नहीं हैं। समझ में ही बात नहीं आई। यद्यपि प्रणाम करने वाले के मन में यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि प्रणाम जिसको हम कर रहे हैं वो हमारे प्रणाम का कुछ उत्तर दे। उसने प्रणाम कर लिया, उसका काम पूरा हुआ। पर प्रायः हम लोगों की स्थिति यह है कि हम किसी को भी हाथ जोड़ें तो ये मन में इच्छा जरूर रहती कि कम से कम आंख से हमारी तरफ देख तो ले।